नमस्ते दोस्तों। तो आज आप सभी से फिर से आ रहा है कुछ अनोखा मैथ का लेके, जिसमें हम परसेंटेज आए परसेंटेज, ठीक है, प्रतिशत पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। आज हम शुरू करेंगे प्रतिशत चैप्टर का महत्वपूर्ण कुछ फार्मूला, जिसको हम कहते हैं सूत्र, जो हमें बहुत हेल्प करेगा। देखिए, आइए सबसे पहला फार्मूला, ठीक है, तो बोर्ड में हम, ठीक है, पहला फार्मूला है कमी या वृद्धि प्रतिशत। कमी या वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है? मानकों की कमी या वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुने 100%। 100% होता है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट सेकंड में देखते हैं, यदि x और y से a% अधिक हो तो y x से, आप छोटी कोष्ठ लेंगे, a बटे 100 प्लस a गुने 100% कम होगा। क्या होगा? कम होगा, ठीक है, तो कम होगा। आइए फिर से देखते हैं तीसरा भी, यदि x y से a कम है तो y x से छोटी कोष्ठ a बटे 100 माइनस a गुने 100% अधिक होगा। कितना? 100% अधिक होगा, ठीक है। आगे फिर बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, यदि किसी संख्या में क्रम से a% है, यदि किसी संख्या में क्या है, a% है, तो ए और बी का बदलाव, ए और बी का बदलाव क्या होगा? कम या वृद्धि किया जाता है तो कुल या नेट प्रतिशत परिवर्तन बराबर ए माइनस प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस छोटी कोष्ठ प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी छोटी कोष्ठ बटे 100 बड़ा ब्रैकेट है प्रतिशत। अब देखिए, नोट में हम कुछ देखते हैं, नोट में माइनस के चिन्ह पर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह है तो वृद्धि तथा माइनस का चिन्ह है तो कमी कर लीजिए। अगर प्लस है तो हम वृद्धि का चिन्ह लगाते हैं, अगर माइनस है तो कमी का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। 5 नंबर प्रॉब्लम में देखिए, यदि किसी संख्या में पहले x% हो तो वृद्धि फिर x% कमी हो जाए, तब नेट परिवर्तन क्या होगा? x बटे 100 a स्क्वायर प्रतिशत कमी होगा। क्या होगा? 100 के प्रतिशत कमी होगा। अब देखिए 6 नंबर फार्मूला में, यदि किसी वस्तु के मूल्य में a% कमी या वृद्धि हो जाती है तो खर्च समान रखने के लिए खपत में क्या होता है? वृद्धि या कमी होता है, जिसका फार्मूला क्या है? a बटे 1 माइनस प्लस 1 गुने 100%। अब यहाँ पे हमें नोट में इतना ध्यान रखना है कि प्लस का चिन्ह होगा तो समझिए वृद्धि हुआ, और माइनस का चिन्ह हुआ तो समझिए कमी हुआ। तो हम नेक्स्ट फार्मूला में देखते हैं, ये भी हो गया 6 नंबर। अब 7 नंबर में देखते हैं कि यदि किसी शहर की जनसंख्या, क्या पूछ दिया इसमें, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आएगा शहर से रिलेटेड, क्या करेंगे, गांव शहर आएगा तो क्या करेंगे, यदि किसी शहर की संख्या p है तथा यह r% है, यदि p है उसका प्रतिशत क्या है? r है, तो वार्षिक दर से बढ़ती या घटती है, तब क्या कहेंगे, कौन सा संख्या लगाएंगे? तो इसमें हमें 2 फार्मूला की आवश्यकता होता है। पहला फार्मूला क्या है? n वर्स। n माने क्या होता है? कोई नंबर हो जाएगा, ठीक है। n वर्स जनसंख्या a बराबर p इंटू 1 प्लस माइनस r बटे 100। पावर में क्या रखना है? n रखना है, जो हम नंबर रहेगा ना वही रखना है। अब सेकेंड फार्मूला में आते हैं, उसी का सेकेंड में, तो क्या करना है? n वर्स पूर्व माने क्या होता है? जो हम पीछे कर चुके हैं, पीछे के बाद बताएगा, उसमें पूर्व लगा होगा। जनसंख्या a बराबर p बटे 1 प्लस माइनस r 100% n होगा, पावर में क्या होगा? n होगा, ठीक है। अब समझते हैं नोट में क्या करता है, नोट में वही बात है, अगर प्लस का चिन्ह जहां भी आपको दिखेगा तो समझिए वृद्धि हो रहा है, मतलब उसमें बढ़ोतरी का मतलब सामना हुआ है। अगर माइनस होगा उसमें देख समझिएगा कमी हुआ। कमी का मतलब हुआ कोई सामान हम लिए, अगर घाटा में हम बेच दिए हैं तो वही कमी होता है। आगे देखते हैं 8 नंबर फार्मूला में, यदि किसी वस्तु या मशीन, मान लीजिए हम कहीं जाते हैं, कहीं कोई वस्तु लेते हैं, जैसे कपड़े लेते हैं या कुछ और चीज लेते हैं, या हम कहीं मशीन लेने जाते हैं, उसमें उसका प्रश्न हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, तो वर्तमान मूल्य क्या है, जो अभी उस वस्तु पर जो मूल्य चल रहा है ना, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, p है तथा r% वार्षिक दर से अमूल्य हो रहा है, तो क्या करेंगे, तब हम 2 फार्मूला लगाएंगे। तो पहला फार्मूला क्या है? n वर्ष बाद माने क्या, जैसे अब अभी जो चल रहा है, कल क्या चलेगा,
उसके मशीन का मूल्य कितना होगा। तो मूल्य बराबर अगर हमें मान लीजिए मशीन का मूल्य निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, बराबर P इंटू 1 माइनस R/100, R/100 उसका पावर क्या रहेगा, n रहेगा। आपको n का मतलब हम समझा दिए, जो कोई नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब फिर दूसरा नंबर में देखते हैं, उसी का 8 के दूसरा नंबर में क्या है, n वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य कितना बराबर। तो आप कितना बराबर है, तो फॉर्मूला अगर पूछ देगा तो क्या करना है, P/1 माइनस R/100, P/1 माइनस R/100 उसका पावर क्या रखना है, इंटर n रखना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ तक हमको कंप्लीट हो गया है। तो चलिए फिर हम चलते हैं कुछ प्रश्न के बारे में देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, तो आप देख लीजिए प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है, आम का मूल्य 45 रुपया प्रति सैकड़ा है। आम का मूल्य क्या है, 45 रुपया प्रति सैकड़ा है। यदि आपके आम के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी जाए, क्या कर दिया, आम के मूल्य में 8% का वृद्धि कर दिया जाए तो वो 60 आमों का मूल्य बताइए। क्या इसमें कर रहा है, जो हम आम खरीदे जाए, ठीक है, तो 45 रुपये प्रति सैकड़ा मिल रहा है, उसमें हम 8% का वृद्धि कर देते हैं, उसमें क्या होगा, 60 की बढ़ोतरी होगी। तो आप बताइए 60 आम खरीदने जाएंगे तो कितना का हमें वृद्धि होगा, वो बताने के लिए पूछ रहा है। तो आप, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो आप सब इस वीडियो का जो हम सवाल दिए उसका सॉल्व करके आप सभी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो आपका कितना आंसर आया है, उस कमेंट के देखते हुए हम आपको रिप्लाई देंगे।